ओम श्री परमात्मा नमः। भगवान श्री विष्णु जी के नाम पुष्कराज पर बात कर रहे हो। पुष्कर कमल को कहते हैं, अक्ष नयनों को बड़े। आदि श्री शंकराचार्य जी कहते हैं कि जिनके नयन कमल के समान हैं उन्हें पुष्कराज कहते हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम जी को कई जगह राजीव लोचन के नाम से कहा है। हमारे महान आध्यात्मिक गुरु, महान कवि श्री सूरदास जी कहते हैं कि कमल नयन हरि करुणा सागर। वो जो कमल नयन है भगवान श्री विष्णु जी हैं, वो करुणा के सागर हैं, करुणा निधान है। जहां तक हम अपनी समझ की बात करें तो हमें लगता है कि कमल प्रतीक है निर्मलता का, निर्लेपता का। कमल पर जिस तरह से कीचड़ में रहते हुए भी वो उससे अटैच नहीं होता, वो निर्लेप रहता है। इसी तरह से भगवान का संदेश हमारे लिए ये हो सकता है उनके नाम का कि जिस तरह से कमल निर्लेप है उस तरह से हमें भी चीजों से आसक्त न होके अनासक्ति भाव से निर्लेप रहना चाहिए। हमारी आंखें कई बार कुछ देखती हैं तो आंखों में चीजें टिक जाती हैं, वो बहुत देर तक हमारे आसपास नाचती रहती है। जबकि कमल नयन भगवान श्री विष्णु जी से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमें सुंदर सुंदर वस्तु या चीजों से निर्लेप भाव से जो है उनको देखना चाहिए। कमल प्रतीक है सुंदरता का, और कमल सूर्यमुखी है। सूर्य के जो है सूर्योदय से ही कमल खिलता, उनकी पंखुड़ियां खिलती है। इसी तरह से हमें भी अपने इष्ट को इष्टोन्मुखी होना चाहिए। इष्ट महान लक्ष्य को भी कहते हैं, और सबसे महान लक्ष्य तो प्रभु श्री विष्णु जी ही है। आध्यात्म ही हमारा महान लक्ष्य है। तो हमें भी उन्हें अपने इष्ट को हृदय में धारण कर सन्मार्ग पर, ईश्वर मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चलकर लोगों का आदर्श बनने का प्रयास करना चाहिए, प्रभु के मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। निर्लेपता के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। जय सीताराम।